लोग को रहने का जगह चाहिए। अभी झुग्गी उग्गी तोड़ देंगे, हम लोग किधर रहेंगे? क्या कहें बहन, क्या मिल रहेगा सरकार से? सरकार तो हटाने छोड़ा और क्या देते हैं। अच्छा, सरकार सुन रही है तो सरकार से क्या अपील? क्या सरकारी एक तो जमीन है, अपील क्या करेंगे सरकार से? हाँ, सरकार से क्या अपील? हम लोग का रहने का ठिकाना चाहिए और क्या चाहिए, बस और कुछ नहीं। बच्चे लोग को रहे, बच्चे लोग बढ़िया से रहे, बच्चे लोग का सुविधा हो जाए, बस यही चाहिए हम लोग। लिखत में हमारे सारे वर्क हुए हुए हैं, कॉलोनी में सड़कें बनी हुई हैं, सीवर लाइन बना हुआ है, पीने की पाइपलाइन आ चुकी है हमारी। और हमारी जगह पे फिर भी गंदी नजर डीएमआरसी की है, डीडीए की है। हम रजिस्ट्रियों के प्राइवेट लैंड में बैठे हैं। यहाँ पर हमारी कॉलोनी रजिस्ट्रियों के द्वारा खरीदी गई। हमने अरविंद केजरीवाल का साथ दिया, हर जगह पे, हर जगह उनके साथ रहे। और इसी कॉलोनी से ये मैं आपको विद प्रूफ दिखाना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल साहब को, ये शीला दीक्षित के वहाँ की वीडियो है जिसमें अरविंद केजरीवाल भी है, कुमार विश्वास साहब भी हैं और मनोज सिसोदिया साहब भी हैं। ये हमारा कोर्ट में जो केस चला है, अभी मैं आपको एक सर्वे कोर्ट कमिश्नर रिपोर्ट दिखाती हूँ। वो देखिए कि इन्होंने कितनी धांधली बचा रखी है कि अब कोर्ट के ऑर्डर से जज आता है या सर्वे करके जाता है, एक बार नहीं 2-2 बार करके जाता है कि ये पब्लिक है, ये प्राइवेट लैंड है, लिखत में देता है। उसके बाद हमारा क्या करते हैं ये वो देखिए आप। अच्छा, इसका क्या तोड़ है? मतलब कौन? इसका तोड़ गवर्नमेंट ही है और गवर्नमेंट चाहे कुछ भी कर सकती है। गवर्नमेंट चाहे हमें बर्बाद करके सड़क पे ले आए, गवर्नमेंट चाहे तो 1000 घरों को सड़क पे बैठा दे, चाहे वो हमें हमारा मुआवजा दे दे। अगर हमें हटाना है प्रोसीजर में आओ ना। नहीं, घरों के अंदर बड़ी बात, खैर ये तो खुलेआम धोखा हो रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये कि इनके पास जो पेपर है उस पेपर में ये क्लियरली लिखा हुआ है कि मतलब यहाँ पे सड़कें बन चुकी हैं, यहाँ पे पाइपलाइन बिछी हुई है, सीवर डल चुके, सारा कुछ लिखा हुआ है। उसके लिए पैसे भी पास हुए सरकार की ओर से। बट यहाँ पे अगर आप आइएगा तो देखिएगा यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है। ये सबसे बड़ा धोखा है और बहुत बड़ा धोखा है। और वाकई में ये सवाल उठता है कि पैसे गए कहाँ, कौन खाए हैं पैसे? नमस्कार, मेरा नाम अंजलि प्रिया है और आप देख रहे हैं द मीडिया वाली। दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं शाहीन बाग के जस्ट अपोजिट साइड। यहाँ पे श्रम विहार है जहाँ जिसके विधायक हैं अमानतुल्लाह खान, जो कि अभी फिलहाल इसके बारे में आपने न्यूज में सुना होगा कि वो ईडी की रेड की वजह से उन्हें पकड़ा गया और इसको लेके काफी विवाद भी हुआ था। जंतर मंतर पे कई प्रोटेस्ट हुए तो आम आदमी पार्टी भी खुल के इसको लेके विरोध कर रही थी। हम उन्हीं के एरिया में आए हैं ये देखने के लिए कि क्या कुछ डेवलपमेंट हुआ है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ का डेवलपमेंट क्या है। फिलहाल अगर आप देख सकते हैं हमारे पीछे, तो यहाँ पे मुस्लिम बहुल इलाका है और यहाँ पे जिस तरह से आप सड़क देख सकते हैं, झुग्गियों की के हालत देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप पीछे भी देखिए, अगर आप देखिएगा तो पीछे काफी कचरा जमा हुआ है, कचरा का ढेर है। यहाँ पे लोगों का आना जाना बहुत बुरा स्थिति है। यहाँ पे आप अगर सड़क देखिएगा तो सड़कों का हाल कुछ ऐसा है कि यहाँ पे चलने में डर लग रहा है कि छोटे मोटे बच्चे अगर चलते हैं तो ये गिर ना जाए। इस तरह से यहाँ पे, जबकि 1 या 2 परिवार नहीं बल्कि यहाँ पे 1000-2000 लोग रहते हैं, कई सारे परिवार यहाँ पे रह रहे हैं और ये दूर तक है। इसके अलावा पीछे भी लोग रहते हैं और ये छोटे मोटे दुकान की खोल के लोग अपना रोजगार चला रहे हैं। इन सबको लेके हम यहाँ पे लोगों से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये कब से है, क्या है, नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए भाभी। अरे कोई बात। अच्छा सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। आप बैठिएगा, बातचीत नहीं कीजिएगा तो कैसे होगा? हम बात ही कर रहे हैं, हम कहाँ कुछ कर रहे हैं? हम कहाँ कुछ कर रहे हैं? अच्छा, ये आपका लड़का है? क्या करता है वो? पेंट का काम करे। क्या काम करते हैं आप? पेंट का कलर। अच्छा, दीवार में पेंट करने का। कहाँ के रहने वाले हैं वैसे आप लोग? बिजनौर, यूपी। अच्छा, वहां से यहाँ पैसे वैसे कमाने के लिए, है ना, पूरे परिवार के साथ। अच्छा, एक बात बताइए भाभी, जिस तरह से ये होता है कि दिल्ली सरकार खास करके केजरीवाल जी बार-बार कहते हैं कि भाई हम आए तो सड़क बनवाएंगे, ये बनवाएंगे, वो बनवाएंगे, तो कुछ बनवाए? यहाँ इलाका तो बहुत खराब लग रहा है। करा वैसे तो उन्होंने केजरीवाल ने तो बहुत करा, लाइट फ्री सब कुछ करा उन्होंने, मीटर लाइट फ्री, पानी की व्यवस्था सब कुछ करी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जब यहाँ बारिश होती है तो पानी वानी भी भरता है इस इलाके में? हाँ, पानी भी भर जाता है, जैसे ज्यादा गहरा पहरा रहे तो वहाँ पानी भी भर जाता है। अच्छा, तो मतलब घरों में, हाँ वो तो घरों में भी भरे। सड़क के सेफ्टी के लिए थोड़ा करके बिछा रखा है कार के। ये क्या है? कालीन टाइप? हाँ, कालीन ही है ना? नीचे पानी नहीं छपके भरे ना, कान खजूर रहना है। अच्छा, जैसे कालीन आप देख सकते हैं, घर के नीचे कालीन बिछाया गया है ताकि बच्चे गिरे ना। ये छोटे छोटे से बच्चे हैं जो गिरे ना।
और बाहर सड़क वड़क का हाल तो ऐसा ही है। ऐसी है सब में बात। कब से है ये तो सिर्फ जब से हमारी ऐसी हुई है, सड़क न बनी 12-15 साल से। ऐसी है। अच्छा एक बात बताइए, जब इसको तोड़ने की बात की जा रही है तो तोड़ने के बाद कुछ पता है कि आप लोग कहाँ रहिएगा नहीं रहिएगा? अपने अपने घर जाएंगे, सरकार का क्या देगी, कुछ न देगी, कुछ नहीं पता। अपने अपने घर जाएंगे। जो बेचारे अच्छे हैं वो अपने कमरे जब रहना है, पैसा देते हैं तब रहते हैं। बिजली का भी बिल देना है, वैसे भी झुकी कर रहना है तो जब भी देना है। अरे बच्चों चलो 1000 1500 ऐसे भी जाना है। क्या करते हैं आप यहाँ कुछ काम वाम? बस ऐसे ही कैसा देना, कोठों में काम करने जाना है। जब अगर सरकार आपकी बात सुन रही है, मान लीजिए पूरा वीडियो सरकार अगर देखती है, दीदी आपसे भी कह रहे हैं, आपसे भी कह रहे हैं। अच्छा आप चलिए ठीक है, कैमरे के पीछे से ही बोलिए। अच्छा एक साथ होके सब बोलिएगा तभी ना बात सुना जाएगा। हम अच्छा एक बात तो बताइए, अगर मान लीजिए सरकार आपकी बात ये सुन रही है तो क्या बोलना चाहेंगे सरकार से? बस इतना बोल दीजिए। नहीं बोलिएगा? अच्छा वहीं से बोलिए ना, उधर कैमरा इधर है, आप बोलिए ना उधर से। क्या बोलेगा? क्या क्या बोलना है बताइए, हम बोलते हैं। क्या कह रहे हैं सरकार? कैमरा चलता है। अच्छा ठीक है सरकार यहाँ पे आपको रहने का जगह दे दे, आप ये चाहते हैं? भगा देंगे तो हम लोग रहेंगे कहाँ? बच्चे लोग को छोटे छोटे लेके रहेंगे। हाँ भाई इधर देखिए। हाँ सरकार आपको यहाँ पे रहने की जगह दे, बस इतना ही मांगे आपसे। नहीं हम लोग को रहने का जगह चाहिए। अभी झुग्गी की तोड़ देंगे, हम लोग किधर रहेंगे? देखो कैमरा ऐसे कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? थोड़ा ध्यान से देखा कीजिए, कहाँ पे कैमरा लेना है। बच्चे सब हैं पीछे, ध्यान से। बच्चे लोग को ले लो तो कोई बात नहीं। अच्छा बच्चे लोग को कोई बात नहीं। अच्छा यहाँ पे सरकार से क्या कहना चाहेंगे? मान लीजिए वीडियो सरकार देख रही है, क्या कहेंगे सरकार से? क्या कहें बहन, क्या मिल रहेगा सरकार से? सरकार तो हटाने छोड़ा और क्या देते हैं। अच्छा सरकार सुन रही है तो सरकार से क्या अपील? क्या सरकारी तो जमीन है, अपील क्या करेंगे सरकार से? हाँ सरकार से क्या अपील? हम लोग का रहने का ठिकाना चाहिए, और क्या चाहिए, बस और कुछ नहीं। बच्चे लोग को रहे, बच्चे लोग बढ़िया से रहे, बच्चे लोग का सुविधा हो जाए, बस यही चाहिए हम लोग का। ठीक है। अब हम अगर देखेंगे पीछे तो यहाँ पे कई सारी महिलाएं हैं और मतलब कि इनका बस इतना ही सा कहना है कि सो यहाँ पे सरकार बस इतना सा सुने कि सो यहाँ पे उन्हें रहने का ठिकाना मिल जाए और कुछ भी नहीं। यहाँ पे जिस तरह से चीजें आप देख रहे हैं, लगातार पीछे हमने देखा यहाँ पे झुग्गी झोपड़ी है और ये यहाँ पे 1000-2000 लोग रह रहे हैं। हम तो बस एक गली में घुसे हैं, ऐसे न जाने कितनी सारी गलियां हैं यहाँ पे और कितने सारे लोग रहते हैं यहाँ पे लगातार आप देखेंगे कि सड़क के किनारे देखिएगा, सड़क के किनारे घर देखिएगा। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे, यहाँ पे सिर्फ इतने ही नहीं, आगे भी बहुत सारे बच्चे थे। और यहाँ पे जिस तरह से गंदगी है, जिस तरह से कचरे जमा है, मतलब यहाँ पे कहा जा सकता है कि अगर इसे डेवलप्ड एरिया में कहा जाए यहाँ पे कितना डेवलपमेंट हुआ है तो आपको शायद 10 में 0 कहा जा सकता है। यहाँ पे मुझे कुछ डेवलपमेंट नहीं दिखा है। यहाँ पे लोग परेशान हैं और शायद लोग खुश भी हैं, क्योंकि ये लोग वो हैं जो मिडिल क्लास या जिसे हम लोग कहते हैं कि भाई गरीबी रेखा से भी नीचे तबके में जो लोग रह रहे हैं, वो लोग यहाँ पे रह रहे हैं जो मजदूरी करके आते हैं, खाना पीना खाते हैं और सो जाते हैं। वैसे लोग यहाँ पे रहते हैं, उन्हें ये नहीं पता है कि अगर यहाँ पे बाढ़ आए, मतलब बारिश ज्यादा हो जाए, पानी आ जाए या किसी तरह की समस्या आ जाए तो वो अचानक से क्या करेंगे, शायद उनके पास कोई समाधान नहीं है। यहाँ पे नेता वेता बहुत कम आते हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं सड़कों की हाल है, वो हाल देख के आप ये बता सकते हैं कि यहाँ पे कितने नेता आते होंगे। आज दिन में जिस तरह से हमने श्रम विहार को लेके आपको दिखाया कि यहाँ पे किस तरह से डेवलपमेंट हुआ है, सड़कें अब टूटी फूटी हैं, लोग बहुत बुरे तरीके से रह रहे हैं, बहुत बुरे हालात में रह रहे हैं। बस उनका बस ऑफ कैमरा अगर वो बात करते हैं तो बस इतना ही कहते हैं कि भाई सरकार से बस इतना कहिएगा मैडम कि वो हमारे रहने की व्यवस्था कर दे, क्योंकि हमारे लिए कुछ भी नहीं है। उनका ये कहना था, हालांकि वो ऑन कैमरा कहने से डर रही थी, वो कैमरा के सामने आने में भी काफी शर्मा रही थी। इन सबको लेके खैर हमारे भी साथ में कुछ महिलाएं बैठी हुई है, अगर आप दिखाएं सर इनको, तो कुछ महिलाएं बैठी हुई हैं। ये यहाँ पे RWA ऑफिस से हैं, सब सारे लोग हैं ना, तो इनसे हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है पूरा मामला, क्यों दिल्ली के इस एरिया में श्रम विहार में क्यों कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, क्यों इस हाल में रहने को ये लोग मजबूर है, क्या है कुछ सारा मामला जानने की कोशिश करेंगे। मैम क्या है पूरा मामला बताइए। हमारी एक कॉलोनी श्रम विहार ओखला की एक छोटी सी कॉलोनी है, 140 बीघे की,
और इसका अनऑथराइज कॉलोनी होने के नाते इसका 391B नंबर है और यूडी डिपार्टमेंट से क्लियर है। हमारे सरकारी महकमे में हर जगह इस कॉलोनी को अनऑथराइज कॉलोनी के रूप में देखा जाता है, मगर ये प्राइम लोकेशन में होने की वजह से कुछ लोगों की इस पे गंदी नजर है, जिसकी वजह से हमें बार बार यहाँ पर काम नहीं होता। लिखत में हमारे सारे वर्क हुए हुए हैं, कॉलोनी में सड़कें बनी हुई हैं, सीवर लाइन बना हुआ है, पीने की पाइपलाइन आ चुकी है हमारी, और हमारी जगह पे फिर भी गंदी नजर DMRC की है, DDA की है। हम रजिस्ट्रियों के प्राइवेट लैंड में बैठे हैं, यहाँ पर हमारी कॉलोनी रजिस्ट्रियों के द्वारा खरीदी गई है और हम प्राइवेट लैंड में बैठे हैं। उसके बावजूद हमें यहाँ से ये कहे लीगल है, इलीगल है कॉलोनी। हम प्राइवेट लैंड में बैठे हैं तो हम लीगल हैं, हम इलीगल नहीं है। हमने DDA की जमीन पे कब्जा नहीं किया, हमने किसी रिच एरिया पे फॉरेस्ट लैंड पे किसी पे कब्जा नहीं किया। हम रजिस्ट्री होल्डर हैं, किसानों की जमीन खरीद के उसमें रह रहे हैं, प्राइवेट लैंड में हमारे मकान बने हैं, मगर ये गरीब बस्ती है। जैसा कि आप सुन रहे हैं कि ये श्रम विहार है, श्रम विहार में लेबर क्लास लोग हैं, हम गरीब लोग हैं, लेकिन हमारी जमीन पे नेताओं की नजर है, गवर्नमेंट की नजर है, तो वो बार बार आके हमें परेशान करते हैं। कभी DMRC परेशान करती है, कभी DDA परेशान करती है, क्योंकि वो अपना जैसे 2041 के मैप में उन्होंने मास्टर प्लान में दिखा दिया कि हम ग्रीन एरिया हैं। हम अगर ग्रीन एरिया है तो आपने हमें यहाँ से हटाने के लिए क्या पैसा दिया है? हमें ना मुआवजा दिया है, ना कुछ दिया है। इन्होंने 2092-93 में इसको इनलीगल तरीके से बोलिए कोई दिक्कत नहीं, आप बोलिए। इन लोगों ने 2092-93 यानी कि 1984 से 1989 तक सारी रजिस्ट्रियां इन्होंने किसानों ने हमारे डीलरों को कर दी। डीलरों ने जमीनें ये छोटे छोटे प्लॉटों में काट दी। काटने के बाद ये जमीन पे सभी लोग रह रहे हैं, अपना मकान बना रहे हैं, किसी के पास पैसा है नहीं है, थोड़ा बहुत जैसे भी है। उन्होंने अपना यहाँ घर बनाया, आशियाना बनाया कि प्राइवेट लैंड है। बहुत इसकी RWA भी 1994 में बनी, लेकिन सन 92 में गवर्नमेंट ने इसको एक्वायर कर लिया, एक्विजिशन एक्ट 2092-93 के तहत। लेकिन कभी इन्होंने यहाँ मुआवजा देने की कोशिश नहीं की, ना किसी को बताने की कोशिश की। सन 2012 में अचानक आते हैं, कोई नोटिस नहीं देते, कोई यहाँ बैनर नहीं लगाते, और सुबह 9 बजे आके 3/12/2012 को ये कॉलोनी को पूरा ध्वस्त कर देते हैं, तोड़ देते हैं पूरा, और इनलीगल तरीके से तोड़ते हैं। इनके पास 3/12/2012 को डेमोलिशन किया हमारी कॉलोनी का, लेकिन DDA के पास ये जमीन नहीं है। लेकिन DDA ने इसको जमीन को DMRC को 8/12/2012 को ऑन रिकॉर्ड पेपरों में दिया। जब चीज आपके पास नहीं है, आप 5 दिन बाद जमीन कैसे आप उनको दे रहे हैं? क्यों? पोजीशन हमारी है, रजिस्ट्री हमारी है, किसानों से हमने खरीदी है, तो हमारी जमीनों को सरकारी लैंड आप कैसे बता रहे हैं? क्योंकि आप जानते हैं जैसा कि अनपढ़ लोग, गरीब लोग, उन्होंने रजिस्ट्री में जमीनें खरीदी, खसरा खतौनी नहीं कराई अपने नाम, खसरा खतौनी किसानों के नाम पे रही। लेकिन किसान हमारे बहुत अच्छे थे, उन्होंने हमारा साथ दिया, उन्होंने मुआवजा देने की कोशिश की। 54 लाख रुपए 140 बीघे का देने की कोशिश की किसानों को, लेकिन किसानों ने कहा हमें नहीं चाहिए, हम बेच चुके हैं 89 तक, हमने रजिस्ट्रियां कर दी हैं 84 से 89 तक, हमारे पास प्रूफ है रजिस्ट्रियों के। जब 84 से 89 तक आपने जमीनें बेच दी ऑन रजिस्ट्री, तो किसान भी हमारे साथ हैं, और हम खसरा खतौनी नहीं करवा पाए थे, लेकिन हम उसी रजिस्ट्रियों में रह रहे हैं अपनी जमीनों पे। तो हमारी जमीनों को आप DDA लैंड क्यों बोलते हैं? इसको कोई DDA की जगह नहीं है, कोई सरकारी जगह नहीं है, आप प्राइवेट लैंड को कब्जा करेंगे? मुआवजा दीजिए ना, जैसे किसानों को मुआवजा देते हैं, मुआवजा दे के जमीन लीजिए पोजीशन वाले से। वो तरीका उन्होंने नहीं अपनाया। हमारी कॉलोनी के हर जो एक प्लान होता है, टाउन प्लान, वो सब कुछ हमारा रजिस्टर्ड है। 1994 में हमने एक RWA बनाई इस कॉलोनी के लिए, उस के तहत हमारी RWA भी पुरानी है। अब हमारे गरीब लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि हम 5-5, 6-6 मंजिल बिल्डिंगें बना लें। तो ये लोग सोचते हैं कि 5-6 मंजिल बिल्डिंग बनी नहीं है ना, तो इसको कभी तो ओजोन से निकाल देंगे, कभी ओजोन में डाल देंगे, कभी फ्लड में डाल देते हैं। मतलब सिर्फ गरीब लोगों होने की वजह से ये हमारे ऊपर अटैक करते रहते हैं, किसी न किसी बहाने से मैनिपुलेट करते हैं चीजों को। बिल्कुल, हम लोग को परेशान करते हैं, हमारा पैसा बर्बाद होता है। कोर्ट में कचहरी में जाने में हम गरीब लोग, में चल रहा है पूरा मामला, हम लोग कोर्ट में भी गए, कोर्ट से क्लियर भी हुए, लेकिन हमारे जमीनों को हथियाने के लिए हमारा पैसा लगता है कोर्ट में। ये हमें बार बार हमें कोर्ट जाना पड़ता है जब हमारे पास ये परेशान करने आते हैं कि डेमोलिशन। पिछली बार बताया ना, 3/12/2012 को बिना नोटिस, बिना बोर्ड के इन्होंने तोड़ दी हमारी कॉलोनी।
और ये पूरा और दोबारा अभी फिर पिछले महीने सितंबर 30 को 30/9/2024 को इन्होंने फिर ये ऑर्डर हमारे बाहर कॉलोनी के लगा दिया कि ये कॉलोनी डेमोलेशन होने वाली है, जान माल की हमें कोई चिंता नहीं है, हम पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। यहाँ पे कितने लोग रहते होंगे मैडम? यहाँ कम से कम 1000 फैमिली है और 1000 फैमिली को उड़ाने के लिए और दूसरा प्राइम लोकेशन की जगह होने के नाते ये जमीन प्राइम लोकेशन पे है कि भाई यहाँ से नोएडा पास है, यहाँ से गुड़गांव पास है, यहाँ से दिल्ली पास है, यहाँ से हरियाणा पास है, चारों तरफ रोड है पास जाने, तो इसको हथियाने के लिए सिर्फ ये प्रोपेगेंडा गवर्नमेंट ने खेल रखा है। मतलब कि ये बार बार कहा जा रहा है कि ये प्राइम लोकेशन है जिस वजह से यहाँ पे सब सरकार की नजरें यहाँ पे टिकी हुई, चाहे डीएमआरसी हो या फिर यहाँ पे जितनी भी डीडीए भी है, डीएमआरसी भी है और भी महकमे हैं इसके अंदर, क्योंकि सिर्फ गरीब को जिंदा रहना नहीं देना चाहते। दूसरा, हम मुस्लिम है, यहाँ हमारे मुस्लिम भाई भी है, इसमें हिंदू भाई भी है, हमारे पास एक मंदिर है, 3 मस्जिद है, सभी मिलके रहते हैं, किसी हिंदू को हमसे परेशानी नहीं है और ना हमें हिंदू से परेशानी है। लेकिन हिंदू मुसलमान जब मिलके रहते हैं, हम लोग, हमारी RW है, हम किसी को तंग नहीं करते, तो हमारे को क्यों तंग किया जाता है? हमारा पैसा हराम का है, हम लोग तनख्वाह वाले लोग हैं, लेबर क्लास लोग हैं, थोड़ा पैसा कमाते हैं, मगर कोर्ट के लिए जब हमें हायरिंग देनी पड़ती है ना, तो पैसा जाता है कोर्ट में और टाइम वेस्ट होता है हमारा। लेकिन ये लोग, इनको लोगों को कोई मतलब नहीं है, इनको एक जमीन चाहिए, किसी कीमत में चाहिए। कोर्ट में कब से चल रहा है मामला? कोर्ट में चला था, वो खत्म हो गया। अभी 30 तारीख के ऑर्डर पे हम फिर कोर्ट गए थे, हाई कोर्ट। अच्छा। मनमोहन जी ने जो ऑर्डर, बर्नी एक प्रॉपर्टी डीलर है, मीडिया वाला है, अमन न्यूज ने पूरे पे जो फ्लड और रिवर पे एक केस डाला, उसने कुछ खसरे हमारी कॉलोनी के भी डाल दिए। तो हमारी कॉलोनी को बर्बाद करने के लिए, क्योंकि उसने हमसे हमारी कॉलोनी में बोला कि आप हमें 1200 रुपए गज का दो तो हम तुम्हारा मतलब कॉलोनी को डेवलप करवाएंगे। भाई हम इतना पैसा नहीं कमाते हैं जो हम तुम्हें 1200 रुपए गज का दें। अमन न्यूज वाले को 1200 रुपए गज का पैसा मांगता है, वो हम कहाँ से देंगे? ये न्यूज वाला कोई मतलब यहाँ लोकल न्यूज वाला है? नो, बर्नी ने पूरे ओखले को बर्बाद कर रखा है, पूरा ओखला उसके खिलाफ हो रहा है इस टाइम। लोकल यहीं का रहने वाला है। अच्छा। बर्नी चौक का, ओखला विहार का, यहीं का रहने वाला है। आज भी मुझे कोर्ट में मिला है वो। और हमारी कॉलोनी के पीछे सब हाथ धो के पड़े हुए हैं, चाहे मीडिया वाला हो, चाहे मतलब डीडीए हो, चाहे डीएमआरसी हो, और सिर्फ इसलिए ताकि आप लोग यहाँ से खाली कर दें। हम फ्री में नहीं, हम फ्री में खाली कर दें। हमने पैसा, हम अपने गांव की जमीनें बेच के आए हैं, हमने अपना सोना बेचा है, जेवर बेचा है, अपनी जिंदगी खराब की है। बचपन से हम यहाँ पर हैं और आज हम बूढ़े हो चुके हैं। सन 92 से हम यहाँ पर हैं। उसके बाद हम क्या करें? हम मतलब खाली हाथ जाके नदी में कूद जाए क्या? ये हमारी कॉलोनी को खाली करवाना चाहते हैं। क्यों खाली करवाना चाहते हैं जब हमारी जमीन है? तो ये दिखावा करते हैं अपने पेपरों में कि हमारा ये डीडीए लैंड है। खसरा खतौनी से तुम्हारी हो जाएगी, रजिस्ट्री है तो पहले हो चुकी है, खसरा खतौनी तो बाद में देखी जाएगी ना। क्या यही कारण है जिस वजह से यहाँ पे कोई भी सरकार हो, चाहे जिस तरह से अभी यहाँ के एमएलए हैं अमानतुल्लाह खान, कोई हमारा साथ नहीं देता? एमएलए तो और हमारी कॉलोनी को ओजोन में डाला है। हमारी कॉलोनी क्या होता है मैडम? ओजोन यही रिवर जोन जो फ्लड जोन होता है, हमारी 750 मीटर पीछे है, क्योंकि ओजोन में अक्षरधाम बना हुआ है। ओजोन में खेलगांव के सारे फ्लैट बने हुए हैं। ओजोन में ये पूरा इन्होंने जो फ्लैट जे कॉलोनी बसा रखी है, इन्होंने बसाई है। कैनाल कॉलोनी बसी है, पूरा ओजोन में बसी है। तो हमारी कॉलोनी तो ओजोन से पीछे है, तो हमारी कॉलोनी को क्यों यार्ड बना हुआ है? यमुना बैंक और कालिंदी कुंज यार्ड बना हुआ है। यमुना बैंक, ये यमुना बैंक और कालिंदी कुंज यार्ड, ये दोनों मेट्रो यार्ड बने हैं। किस पे बने हैं? फ्लड, ये रिवर जोन पे बने हैं ना, ओजोन में बने हुए। तो हमारी कॉलोनी ओजोन में दिखाई देती है। पूरा शाहीन बाग है, पूरा जहांगीरपुरी से लेकर सबको छोड़ के इसको पकड़ा जा रहा है, क्योंकि जहांगीरपुरी से लेके जैतपुर तक पूरा रिवर जोन है। और पूरे रिवर जोन को आप अक्षरधाम मंदिर तोड़ते हुए आइए ना, आप खेलगांव के फ्लैट तोड़ते हुए आइए, आप फिर हमारी कॉलोनी पे आइए ना। जब हमारी कॉलोनी तो मतलब गरीब लोगों की है, तो गरीब लोग तो फ्री में उठ जाएगा, लेकिन वो नहीं उठेंगे क्योंकि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को इस चीज में फायदा है। गवर्नमेंट नहीं देख रही कि गरीब कहाँ जाएगा। ये जो हमारे 1000 लोग हैं, ये कहाँ रहेंगे? कि इनका पूरा आशियाना खत्म कर दोगे, बच्चों की जिंदगी खत्म कर दोगे। कितने लोग मर जाएंगे इसमें, सिर्फ इन लोगों, इन गवर्नमेंट की वजह से। गवर्नमेंट इस चीज पे ध्यान नहीं दे रही। हमारे यहाँ केजरीवाल आया हमारी कॉलोनी को बचाने के लिए, जब उसने देखा कि रजिस्ट्री है तो उसने हमारा साथ दिया। हमारे पास, हमारे कॉलोनी में 4 बार आए वो। 4 बार आने के बाद उन्होंने हमारा साथ दिया, अपना वकील देने को तैयार हुए। बोले आप प्राइवेट लैंड है, आपको कोई नहीं हटा सकता। लेकिन फिर भी हाँ, ना तो केजरीवाल ने यहाँ वापस सुध ली 4 बार आने के बाद, क्योंकि उस 4 बार में उन्होंने जब पहली बार आए थे तो वह सीएम नहीं थे,
उनको हमने कहा, जब इन्होंने हमारा साथ दिया है तो हमने उनका साथ दिया। उन्होंने शीला दीक्षित के धरना दिया। पहला शीला दीक्षित का जो धरना हुआ वो 8 तारीख 12वां महीना 2012 को पहला धरना था, ठीक है। उसके बाद वो फिर आए, जब पहली बार सीएम बने 2015 में, दोबारा फिर सीएम बने जब 63 सीट आई, तो हमारे प्रेसिडेंट साहब ने 2 ट्रक लड्डू बांटे कि चलो अब हमारा कॉलोनी का काम होगा। उसके बाद फिर वो हमारी कॉलोनी में हमने उनको विश करने के लिए प्रोग्राम रखा, लाखों रुपए पब्लिक ने इकट्ठे करके उनका फंक्शन किया। उन्होंने फिर भी कुछ नहीं किया हमारी कॉलोनी के लिए, एक सड़क नहीं बनाई, कुछ। हम अंधे कहाँ जाएं, हमारे लिए तो सब बराबर है ना। हर महकमे में हर लेटर लगा चुके हैं, चाहे सत्येंद्र जैन हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे केजरीवाल हो, सबके पास हमने लेटर लगाया, हजारों लेटर एमएलए तक को लगाए, लेकिन हमारी कॉलोनी का उद्धार नहीं हुआ, क्योंकि हम गरीब लोग हैं। हमारे यहाँ कोई मतलब यहाँ पर सड़कें बनाना नहीं चाहता, यहाँ कोई मतलब सिर्फ इस जमीन को हथियाना है, क्योंकि इसमें सभी मिले हुए हैं। मैं तो कहूँगी सभी मिले हुए, क्योंकि जब सड़कें ना बनाना, पेपर वर्क में पूरा काम हुआ हुआ है। आपको पेपर में दिखाऊं, अभी फाइल दिखाती हूँ आपको, मतलब कि दिखाना फाइल लाके, मतलब कि पेपर के हिसाब से पेपर में अभी आपको दिखाती हूँ, सबूत है कि सारा काम हुआ पड़ा है। मतलब पेपर में की रोड बना हुआ है, सीवर लाइन डली हुई है हमारी कॉलोनी में, सीवर लाइन डली है, और पैसा भी खाया गया है उसका, 33% पैसा भी खाया गया उसका, वो भी सबूत है। कुछ भी नहीं हुआ नहीं, रियल में यहाँ गवर्नमेंट खाते में एक काम नहीं किया गया, क्योंकि ये प्राइम लोकेशन की जगह है। बार बार बोल रही हूँ, ये प्राइम लोकेशन की जगह है, ये गरीब की जगह है। इस जमीन को हथियाने के लिए कहीं ना कहीं से हमारे पीछे लगा जाता है। एक सवाल है मैडम, जिस तरह से आपने कहा कि कोर्ट में ये मामला चला, कोर्ट में ये बातें हम जाते हैं हमेशा, कोर्ट में ये बातें बताई गई, जज सुनने को राजी नहीं होता। जज के पास ये सारे पहुंच जाते हैं पूरी टीम। हम तो गरीब है, तो हमारा तो वकील भी गरीब ही होगा ना। हम तो हाई फाई वकील नहीं कर सकते कि लाखों रुपए दें, 20 लाख 15 लाख दें तो हमारी कॉलोनी को बचाएगा। हम अपने हिसाब से वकील करते हैं, गरीब के हिसाब से तो करेंगे, अमीर के हिसाब से तो नहीं करेंगे ना। और अभी फिर से आपने कहा 30 तारीख को फिर से होने वाला है। 30 तारीख को होना था, उसको कोर्ट में जाके हमने, उसे आपने रुकवाया है। रुकवाया क्या, बस अपना पेपर पेश किए कि हम प्राइवेट लैंड है, दिखा के आए जज को आज भी, तो उन्होंने उठा के डिसमिस कर दिया हमें। हम कहाँ जाएं? ये हमारी कॉलोनी के लेटर हैं, ये पूरी बुक है हमारी कॉलोनी की हर तरह की, और जहां जहां लेटर लगे हुए हैं वो भी हमारे पास है मौजूद। और प्राइवेट लैंड का ऑर्डर दिखाती हूँ मैं आपको, ये हमारी कॉलोनी के नक्शे पास हैं 2-2, ठीक है। और सर्वे कोर्ट कमिश्नर का भी हुआ हुआ है यहाँ, ये भी नक्शा भी दिखाती हूँ मैं आपको, कि पिछली बार भी। इतना सब होने के बावजूद तो फिर तो ये सारे ऑर्डर पास हैं, ये क्लियर हुए हैं, ये सारे ये सब ऑर्डर हैं, ये कोर्ट के ऑर्डर है जो क्लियर हो चुके हैं। हमारी कितने ही खसरे क्लियर हो चुके हैं, ये सब सलमान खुर्शीद साहब ने भी क्लियर करवाए हुए। ये सब ये यहाँ से देखिए, ये देखिए, ये ऑर्डर है, कोर्ट के ऑर्डर है, ये सारे ऑर्डर है कोर्ट के ऑर्डर। ये कोर्ट के ऑर्डर को निगलेक्ट कर रहा है, अपने ही कोर्ट को, आप सब चीज को निगलेक्ट करना है उनको। ये देखिए, ये देखिए ऑर्डर 19 का, ये देखिए पूरा, ये हमारा कोर्ट में जो केस चला है। अभी मैं आपको एक सर्वे कोर्ट कमिश्नर रिपोर्ट दिखाती हूँ, वो देखिए कि इन्होंने कितनी धांधली मचा रखी है कि अब कोर्ट के ऑर्डर से जज आता है या सर्वे करके जाता है, एक बार नहीं 2-2 बार करके जाता है कि ये पब्लिक है, ये प्राइवेट लैंड है, लिखत में देता है। उसके बाद हमारा क्या करते हैं ये वो देखिए आप। अच्छा, इसका क्या तोड़ है, मतलब कौन इसका तोड़ गवर्नमेंट ही है, और गवर्नमेंट चाहे कुछ भी कर सकती है। गवर्नमेंट चाहे हमें बर्बाद करके सड़क पे ले आए, गवर्नमेंट चाहे तो 1000 घरों को सड़क पे बैठा दे, चाहे वो हमें हमारा मुआवजा दे दे। अगर हमें हटाना है प्रोसीजर में आओ ना। नहीं, घरों के अंदर 6000 के करीब पॉपुलेशन है। अच्छा, एक बात बताइए, जब यहाँ से लोग मतलब तोड़ दिया जाए घर, झुग्गी झोपड़ी, तो 1000 परिवार जब डेमोलिशन कर देंगे 3/12/2012 को, दोबारा पैसा कैसे लाएगा इंसान? तो झुग्गी बसा के रहेगा ना। जिसके पास पैसा है वही तो मकान बना पाएगा, जिसके पास पैसा नहीं है वो तो झुग्गी बना के रहेगा। 2012 में सब कुछ तोड़ दिया, पूरी कॉलोनी तोड़ दी, इसीलिए मजबूर है कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो हम अपनी झुग्गी में ही तो रहेंगे। मकान, जिनके पास पैसा उन्होंने दोबारा मकान बना लिया, जिनके पास पैसा नहीं है दोबारा मकान कैसे बनाएगा? ये देखिए, ये काम हुआ है हमारा एनओसी वाटर लेवल, ये एनओसी है, ये एनओसी है यूडी डिपार्टमेंट की तरफ से। और देखिए इसमें लिखा हुआ है लेइंग वाटर पाइपलाइन एंड सीवेज नेटवर्क अनऑथराइज्ड कॉलोनी। बहुत ज्यादा कीड़ा आने लगा है। बुक लेकर आइए जरा।
बुक में है वो मतलब फोटो। ये ठीक है, ये बातें तो ठीक मैं है। अभी आपको सर्वे रिपोर्ट दिखाना चाह रही हूँ ना। ये देखिए, ये मेट्रो ने अपना 2012 में ये मेट्रो ने जगह हथियानी चाहिए। इतना सा कोना है ये हमारी कॉलोनी, यहाँ इसको हथियाने की पूरी कोशिश की गई, फिर इन्होंने केस लड़ा। और इसका देखिए ये अभी एक लेडीज आई थी आप लोगों के पास, रो रही थी, वो क्यों रो रही थी, क्या था? वो यही था, अपने घर को लेकर रो रही थी। तो क्या उन्होंने ही केस करा है ये सब? सिंगल मदर नहीं, ये तो पूरी कॉलोनी। ये देखिए अवार्ड नंबर 209293 नेम ऑफ विलेज मदनपुर खादर, नेचर एक्विजिशन परमानेंट, पर्पस ऑफ एक्विजिशन। ये देखिए, ये मुआवजा हमने वापसी किया है इनका। ये हमें मुआवजा कब दे रहे हैं? 2015 में दे रहे हैं, और ये 63 लाख रुपए मुआवजा बनता है 140 बीघे का। और वो भी किसको दे रहे हैं? किसानों को दे रहे हैं जो कम जमीनें बेच चुके हैं। 63 लाख रुपए की 140 बीघे जमीन खरीदेंगे ये। 140 बीघे जमीन, मतलब कि अगर इस बात को देखा जाए तो ये छोटी सी बात नहीं है शायद। मुझे लगता है कि यहाँ पे सिर्फ सरकार में पत्रकार को ही नहीं बल्कि यहाँ पे प्रशासन को। ये देखिए लोकल कमिश्नर की रिपोर्ट भी देखिए, आप देखिए सब कुछ करेंगे। ये जज की कोर्ट लोकल कमिश्नर की रिपोर्ट भी लगी हुई है, उसके बावजूद हमारी कॉलोनी पे ये क्या किया जाता है? द लोकल कमिश्नर कोर्ट से आया ना ये, तो ये 2014 में आया। ये एक रिपोर्ट, दूसरी भी रिपोर्ट दिखाऊंगी आपको मैं। हो गया, मिल गया, रखो, छोड़ दीजिए, मिल गया बेटा, रखो। ये देखिए 2012 में जब तोड़ा तब भी उनकी रिपोर्ट थी इतनी कि 250 बिल्ट अप हाउसेज हैं, 150 यहाँ छोटे मकान बने हुए हैं जिसको झुग्गी कहा जाता है। भाई लेबर क्लास लोगों के मकान। बात यहाँ पे मैं जैसे घूम रही थी, लोगों से बात कर रही थी, तो मैंने देखा कि यहाँ पे काफी रोहिंग्या मुसलमान यहाँ पे। नो, वो गलत बात है। किसी को बदनाम करने की साजिश करोगे वो चीज अलग है। मैम आपके पीछे वो इसी कॉलोनी में आती है ना वो जगह जो आप कुंज में रहते हैं? अच्छा, वो दूसरी जगह हो जाती है? वो दूसरी जगह कॉलोनी से बाहर है। मैं श्रम विहार की बात कर रही हूँ। अच्छा, वो कंचन कुंज की बात कर रही हूँ। ओके, ठीक है। तो हम ये पूरा इलाके में जैसे कि इसके पास में ही है, तो वहाँ पे सबसे बड़ी मुसीबत हमारी कॉलोनी को ये है कि देखिए हमारी कॉलोनी में सब तरह के लोग रहते हैं, हिंदू रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, और सभी तरह के लोग हैं। यूपी के भी हैं, बिहार के भी हैं, अब जब पूरी इंडिया के हैं। अपना जमीन खरीद के घर बना के सब रह रहे हैं, और किराएदार भी रहते हैं। तो आप ये बताइए, हमारी जमीनों को रजिस्ट्री होल्डर है, आप बिना मुआवजा दिए कैसे हटा सकते हैं हमें? अमानतुल्लाह खान कुछ नहीं करा। अमानतुल्लाह खान हमारे लिए कुछ नहीं, क्योंकि उन्हें सिर्फ बसें भरवानी होती हैं, क्योंकि हम गरीब लोग हैं। उन्होंने अपनी बसें भरवानी होती हैं जब भी उन्हें चाहिए होता है। उन्हें जितने साल से वो हैं 2012 से हमारी कॉलोनी को यूज कर रहे हैं, लगातार बसें भरवाते हैं, और हम बसें भरवाने के लायक हैं उनके लिए। सड़कें बनाने लायक नहीं है हम लोग। गलती हम लोगों की है, हम लोग उनका साथ देते हैं। से मारना चाहिए। जब वो जीत के आए और काम ना करे ना, तब उसकी पिटाई तबीयत से लगानी चाहिए। वही गरीब लोग कर नहीं सकते ना, गरीब लोग कर नहीं सकते उसको। जब फंक्शन किया था तो वो उन्होंने ये कह दिया कि ये डीडीए लैंड है। हाँ, ये वो अनाउंस करते हैं, खुद अपने मुंह से अनाउंस करते हैं वो खुद। 2018 की बात है। यहाँ पे उनको वेलकम के लिए हम लोगों ने बुलाया, श्रम विहार वालों ने, कि चलिए भाई हम उनका वेलकम करते हैं। तो वेलकम में रोड का ही मसला आया, तो उन्होंने रोड के मसले में ये कहा कि ये डीडीए लैंड है, मैं तो नहीं बनवा सकता। आप ये बताइए, ठीक है मैम, अगर ये मतलब जिस लैंड को तो केजरीवाल जी ने खुद मतलब कहा था कि सो ये प्राइवेट लैंड है, उसे अमातुल्लाह खान कह रहे हैं कि डीडीए लैंड है। जी उन्हीं के एमएलए प्राइवेट लैंड का ऑर्डर दिखा, प्राइवेट लैंड का ऑर्डर अभी आप सभी ने देखा, सारे पेपर देखे। हाँ, सारे पेपर्स अभी आपने देखे होंगे श्रम विहार की सोसाइटी के थ्रू। बट यहाँ पर अमानतुल्लाह ने ये कहा कि ये डीडीए लैंड है, मैं यहाँ कुछ नहीं कर सकता, मैं यहाँ एक ईंट भी नहीं लगवा सकता। तो फिर अगर वो एक ईंट नहीं लगवा सकते तो यहाँ पर वो इलेक्शन के में वोट के लेने क्यों आते हैं? वोट लेने क्यों आते हैं? उनको वोट मांगने वक्त ये बात तो कहते हैं कि सो मतलब मैं बनवा दूंगा प्राइवेट लैंड। जी, जब वो आते हैं, मैं अच्छा इस बार काम कर दो, मैं करके अगली बार करूंगा, मुझे मेरे साथ अच्छा इस बार मुझे वो कर दो। बट ये नहीं है कि वो करके दिखाएं, कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। हाँ, इलेक्शन के टाइम में जैसे अभी भी ये वादा किया था कि अभी जो है आप मुझे मेरा साथ दीजिए, मैं आपका दूंगा। कि ये पूरा का पूरा विवादित जगह है यहाँ पे, ये 1992 से।
पॉलिटिकल ही विवाद मतलब है, जिस वजह से यहाँ पे लोग परेशान हैं। यहाँ पे इतने सारे, जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पे स्कूल्स भी नहीं है, मतलब एनजीओ द्वारा पढ़ाया जाता है, जिसमें कि एक आप भी पढ़ाती हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर स्कूल्स यहाँ पे नहीं है तो पढ़ाई का लेवल क्या होगा। एनजीओ अगर पढ़ाया जा रहा है तो बच्चे यहाँ पे। अनऑथराइज्ड कॉलोनी है, बार बार बोल रही हूँ, अनऑथराइज्ड कॉलोनी है, 391B है, पूरे प्रोसीजर है, पूरे पेपर है हमारे, उसके बावजूद हम अनऑथराइज्ड कॉलोनी के होने के बावजूद, पीएम उदय होने के बावजूद, पीएम उदय योजना में भी है हम, उसमें होने के बावजूद हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। और यहाँ के विधायक, मैं सबसे इसमें मुख्य बात तो मैं ये बताऊंगी, जिस तरह से इन्होंने कहा कि 2012 में केजरीवाल जी आते हैं और वो वादा करते हैं और शीला दीक्षित के यहाँ पे वो धरना प्रदर्शन देते हैं कि सो भाई ये प्राइवेट लैंड है, इसको लेके, और वही मतलब अब 3-4 बार जब मुख्यमंत्री बन जाते हैं उसके बाद कुछ नहीं, कोई सूद नहीं लेते। अब उनके अमानतुल्लाह खान यहाँ पे आम आदमी पार्टी से विधायक हैं, उनका भी कुछ भी नजर नहीं आता, वो बस बार बार वोट लेने के चक्कर में वो कहते हैं कि सो भाई यहाँ प्राइवेट लैंड है, लेकिन जब बात काम करने की आती है तो वो कह देते हैं तुरंत की डीडीएल लैंड है। मतलब ये जो बातों का बदलाव है, और चूंकि यहाँ पे जिस तरह से मैंने आपको दिखाया भी कि आप देखेंगे यहाँ पे काफी मतलब गरीब तबके के लोग रह रहे हैं, जिनके पास महज आज के खाने का पैसा होता है, कल के खाने का पैसा होता है। उन्हें नहीं पता होता कि महीने भर बाद अगर वो काम नहीं करेंगे तो उनके पास क्या होगा, उन्हें नहीं पता होता। वो लोग यहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं और उनकी जिंदगी को मतलब ऐवी मतलब बुलडोजर चला के किसी को हटा दो, क्योंकि प्राइम लोकेशन है, यहाँ से दिल्ली पास है, हरियाणा पास है, और इस वजह से यहाँ पे नोएडा भी पास है। तो इस वजह से यहाँ पे नजरें सबकी गड़ी हुई है कि अगर यहाँ पे इन लोगों को खाली करवा दिया जाता है, कुछ यहाँ पे बिल्डर आ जाते हैं, बिजनेसमैन आ जाते हैं, तो उन सब के लिए फायदा होगा। तो क्या होगा उन सबका, बस एक ये लोग का कहना भी कि अगर तुड़वाना भी तो एक प्रोसीजर के साथ तुड़वाएं, पैसे भी हमें दे, अगर मुआवजा भी देना तो हमें सही मुआवजा दे, हम लोग खाली कर देंगे। लेकिन इस तरह से ना मुआवजा देना, ना कोई प्रोसीजर, बस आके एकदम तुड़वा देना, कोई मतलब हम लोग जाएंगे कहाँ? हमने अपना जमीन बेचा है, सोना बेचा है, हम अपना पूरा जिंदगी खपाए हैं यहाँ पे, अगर यहाँ तोड़ दिया जाता है तो हम कहाँ जाए? ये सही सी मांग है और सीधी सी बात है। इन सब बात को लेके हमारे साथ अभी कुछ महिलाएं यहाँ पे जुड़ी हुई है, क्योंकि काफी रात भी हो चुका है, तो बहुत ज्यादा लोग तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन इन्होंने चूंकि RWA से हैं और ये खुद ये सब कुछ देख रही हैं, तो इनसे बेहतर शायद ही ये बातें हमें कोई और बता सकता। इस वजह से हम इनके पास आए, और जो भी इन्होंने जानकारी दी, मुझे नहीं लगता है कि इसमें से कहीं भी कुछ गलत है। जिस तरह से इन्होंने हमें पूरा का पूरा कागज वागज भी दिखाया, सब कुछ बताया। और आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और ये वीडियो अगर थोड़ा सा भी लगता है कि सही है और इन लोगों के लिए अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं तो आप यहाँ तो नहीं आ सकते, लेकिन हाँ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कुछ कहना चाह रही हैं आप? जैसे कि हमारा पहले 2018 में जो था पिन कोड 25 था, बट अब देखा कि 22 में उन्होंने 76 कर दिया। अमानत साहब ने क्यों किया ऐसा? क्योंकि ये ओजोन में चली जाए और डूब क्षेत्र में, क्योंकि 76 जो है वो डूब क्षेत्र में आता है पिन कोड, और हमारा पिन कोड जो था वो 25 था पहले। मतलब पिन कोड चेंज कर दिया गया? जी, पिन कोड भी चेंज कर दिया है जी, हमारा साहब ने चेंज किया है जी। अब आप ये बताइए हमारे साथ धोखा है या नहीं है? मतलब ये एक और सबसे बड़ी बात, खैर ये तो खुलेआम धोखा हो रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये कि इनके पास जो पेपर है उस पेपर में ये क्लियरली लिखा हुआ है कि मतलब यहाँ पे सड़कें बन चुके हैं, यहाँ पे पाइपलाइन बिछी हुई है, सीवर डल चुके, सारा कुछ लिखा हुआ है, उसके लिए पैसे भी पास हुए सरकार की ओर से। बट यहाँ पे अगर आप आइएगा तो देखिएगा यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है। ये सबसे बड़ा धोखा है और बहुत बड़ा धोखा है। और वाकई में ये सवाल उठता है कि ये पैसे गए कहाँ, कौन खाया है पैसे? अनऑथराइज्ड कॉलोनी है, 391B नंबर है हमारा, और हम पीएम उदय योजना में। और उसके बाद भी ये सारे सवाल है इतने सारे, और बार बार इन्हें दबाया जाता है, क्योंकि ये मतलब काफी यहाँ पे बहुत ऊंचे तबके के लोग नहीं है, यहाँ पे नेशनल मीडिया नहीं आती है, यहाँ पे लोग देखने नहीं आते। यहाँ पे अचानक से शायद मैं भी ऐसे ही आई थी, मुझे नहीं पता था कितना कुछ होगा, लेकिन शायद इतना कुछ पता चला मुझे। लेकिन जैसे अभी हमारे पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो 25 के पिन कोड पे है, लेकिन यहाँ पे आप ये देखिए बोर्ड में 76 किया गया है। क्यों, क्या रीजन है? अब हमारे पुराने पेपर तो 25 के हैं, तो हम उस चीज को कैसे प्रोसीजर को चेंज करेंगे? इस प्रोसीजर को कैसे फॉलो किया जाए? 76 और 25 को कैसे फॉलो अप किया जाएगा? अगर अभी कुछ मतलब मैं वैसे मैं कोई नहीं, ठीक है, मतलब मैं तो डालने का नहीं है। हमें जो मेन हमारी लड़ाई है, देखिए हम अनऑथराइज्ड कॉलोनी है, हम 391B है, यूडी डिपार्टमेंट से हमारे नक्शे पास है, हम अनऑथराइज्ड कॉलोनी है, ऑथराइज नहीं अनऑथराइज्ड कॉलोनी। ये किसानों की जमीन है। एक मिनट, अनऑथराइज्ड कॉलोनी की लिस्ट में है, 1797 कॉलोनी की लिस्ट में जो पास हुई है उस लिस्ट में है, और पीएम उदय योजना की लिस्ट में हो गई है ये कॉलोनी।
पीएम उदय योजना में हम सरकार हमारे नक्शे उसके बाद भी सरकार ये नहीं मानने को तैयार है कि ये प्राइवेट लैंड है। हाँ प्राइवेट लैंड है, क्योंकि हमारी लेकिन सरकार नहीं मान रही है। सरकार तो ये मान रही है कि हमारी सरकारी जमीन है, हमारी सरकारी जमीन है। ठीक है, बात विवाद ये है जिस वजह से यहाँ पे हजारों परिवार रोजाना इस चीज को लेके मतलब अपने कसमों-कस में जी रहे हैं जिंदगी, और उन्हें नहीं पता कि कल के डेट में कब वहां से सरकार की ओर से बुलडोजर आएगा और चल जाएगा। इन्हें खुद भी नहीं पता अगली सुबह में ऐसा कब होता है, इन्हें नहीं पता। आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचे। और हो सकता है कि इसी क्रम में शायद हो सकता है वीडियो सरकार के किसी महकमे के पास पहुंचे जो कि समझ सके इस बात को कि यहाँ पे हजारों परिवार जो कि तिल तिल मर रहा है। जो कि यहाँ पे अभी मेरे सामने एक महिला बहुत ज्यादा रो रही थी, बस ये कह के कि वो सिंगल पेरेंट्स हैं, वो कहाँ जाएंगे अगर मतलब अगर उनका परिवार यहाँ पे अगर घर तोड़ दिया जाता तो वो कहाँ जाएंगी। उन्हें कुछ नहीं पता, उनके घर में भी कुछ नहीं है, मतलब गांव में भी ऐसा कोई जमीन नहीं है, जो है यही है। अगर वो तोड़ दिया जाता है, मुआवजा भी नहीं दिया जाता तो वो कहाँ जाएंगी। ये सारी समस्या है और बहुत बड़ी समस्या है। हमारे साथ अभी मोहम्मद वसीम सैफी जी हैं और ये वही हैं जिन्होंने कॉलोनी बसाया था, जिस कॉलोनी के बारे में अभी हमें मैम ने बताया है। और इसी कॉलोनी को बसाने वाले मोहम्मद वसीम सैफी जी आज हमारे साथ हैं और ये बताएंगे, RWA के ये प्रेसिडेंट भी हैं, ये बताएंगे कि किस तरह से केजरीवाल जी जिस तरह से झूठे दावे करके इन्हीं के ये जमीन पे आके इन्हें वादा दिलाई थी कि भाई हम आपकी जमीन को दिलाएंगे, और शीला दीक्षित के यहाँ पे जाके धरना प्रदर्शन भी की और उसके बाद से उन्होंने अपना सरकार भी बना लिया, लेकिन उसके बाद से वो सूद नहीं ले रहे। इन सबको लेके बात करेंगे, क्या कहेंगे सर? सभी भाइयों को और सभी बहनों को मेरा नमस्कार, और आप मीडिया वाले हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ये अरविंद केजरीवाल यहाँ सरम बिहार आए थे 2012 में, 5 तारीख थी। ये आने के बाद में हमारी जो परेशानी में ये शामिल हुए, और सबसे बड़ी गलती हमारी ये हुई थी कि शीला जी ने हमें इनवाइट करा था कि आप आ जाओ जब हम धरना दे रहे थे। तो हमारे से बहुत बड़ी गलती हुई, वो बीमार हुई थी। हमसे अगर हम चले जाते आज इस परेशानी में हम लोग नहीं होते। हमने अरविंद केजरीवाल का साथ दिया हर जगह पे, हर जगह उनके साथ रहे। और इसी कॉलोनी से ये मैं आपको विद प्रूफ दिखाना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल साहब को ये शीला दीक्षित के वहाँ की वीडियो है जिसमें अरविंद केजरीवाल भी है, कुमार विश्वास साहब भी हैं और मनोज सिसोदिया साहब भी हैं। और ये देखिए, इसमें हर बात देखिए, सब हमारे ऊपर परेशानी आई थी और जहाँ से वो जमीन से वो उठे थे उसी जगह को भूल गए, उस जगह को, जिस जमीन से उठे थे उसी जगह को भूल गए। उसके बाद में भी जब वो मुख्यमंत्री बने उसके बाद भी हमने उन्हें पूरा सपोर्ट करा। दिल्ली में भी, आउट ऑफ दिल्ली के बाहर जाके भी, बनारस में भी, अमेठी में भी, क्योंकि हमें नहीं मालूम था ये किस पर्पस से दिल्ली में आए, क्या ये चाहते हैं। मगर ये मालूम हुआ हमें अब आन के कि ये किस मिजाज के आदमी, इन्होंने हमें धोखा दिया। और आज जो परेशानी हमारी 2012 में थी जिससे हमें बहुत रिलीफ दिया दूसरी पार्टियों ने, इन्होंने हमें रिलीफ नहीं दिया। यहाँ इनके जो अमानतुल्लाह खां हैं वो हमारा इस्तेमाल तो करा खूब, यहाँ के लोगों का, यहाँ की पब्लिक का, मगर उन्हें धोखे और ना विश्वास करते रहे और ना उम्मीद भी करते रहे। मगर हमारे सरम बिहार के लोग इतने नेक और इतने सीधे कि हर मोड़ पे उन्होंने साथ दिया। ये अरविंद केजरीवाल साहब बोल रहे हैं। ये वीडियो मैं बहन आपको भी दूंगा, आप भी इन्हें दिखाना कि ये कह रहे हैं इसमें कि भाई हम इस कॉलोनी को गलती हो गई, उसकी वजह से इस कॉलोनी को नुकसान हुआ। जो ये इनकी आवाज सुन लीजिए आप। खैर ये वीडियो हम उन लोगों को आपको दिखा देंगे, लेकिन इसमें साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि केजरीवाल जी यहाँ पे आए हुए हैं, यहाँ पे लोगों को आश्वासन दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पीछे यहाँ पे मनीष सिसोदिया जी हैं, पीछे यहाँ पे मतलब कुमार विश्वास भी दिख रहे हैं। हाँ, और इन्होंने कुमार विश्वास के साथ भी विश्वासघात करा है। हाँ। और मैं इनका मतलब पटियाला हाउस कोर्ट में भी केस चला। अरविंद केजरीवाल, सिसोदिया साहब, कुमार विश्वास साहब और मैं, जो हमने दफा 144 शीला जी के वहां जाने में तोड़ी थी, तो वहां का भी हमारे ऊपर केस चला और हमने उसे निभाया और उसे पूरा करा। और ये लोग इतने धोखेबाज होंगे, इतने गद्दार होंगे, इन्होंने हर जगह हर आदमी को लूटा है, उसके अलावा इनका कोई काम नहीं। आज जो हमारे अमानतुल्लाह खां हैं, जैसे कर्म करेगा इंसान वैसे फल देगा भगवान,
वो भुगत के आए हैं अरविंद केजरीवाल, अब ये भुगत रहे हैं। अभी फिर हमने 1 महीने इनके वहां नोटिस भी धरना दिया था। अगर 2-3 दिन में हमने इन्हें लेटर भी भेज दिए, हमने इन्हें सब कुछ भेज दिया। ये लेटर है हमारे पास, ये हमने इन्हें भेज दिए हैं। इन्हें ये पासवर्ड, अच्छा ये लेटर है जो अरविंद केजरीवाल साहब को हमने उस पे डाल दिया है ट्विटर पे हाँ। और जो मिनिस्टर है उन्हें भी डाले हुए हमने, ये सबको लेटर हमने भेज दिए हैं। और अगर इन्होंने 2-4 दिन में हमारे गरीब आदमियों की परेशानी नहीं सुनी तो जो हमने कांग्रेस के साथ हमसे गलती हुई थी, मैं आज भी बोल रहा हूँ, फिर हम अरविंद केजरीवाल की जहां पे भी रैली होगी, जहां इसकी यात्रा होगी, वहां काले झंडे दिखा के, और जब तक इसे भी उसी हाल में नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि गरीबों की बद्दुआ बहुत बुरी होती है। गरीब जो होता है ना उसकी हाय लगती है। तो अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री हमने बनाया था, इसे मुख्यमंत्री पद से भी गिराने वाले भी हम ही होंगे। अगर इसने हमारी नहीं सुनी, हमारी कॉलोनी के ऊपर परेशानी आ रही है, हम फिर उसी मोड़ पे आ गए जिस मोड़ पे आज से 12 साल पहले थे, बल्कि 13 साल हो गए हमें, जिससे ये हीरो बने थे, वहीं से इन्हें जीरो बनाएंगे। क्योंकि सरम बिहार के आदमी बहुत गरीब है, बहुत बेचारे मजलूम लोग हैं, और यहाँ सभी समाज रहता है। सबसे बड़ी बात मेरी बहन, यहाँ पे हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं। ये ओखले की पहली कॉलोनी है जहाँ 2 मस्जिद और 1 मंदिर भी है, समझे। ओखले में ऐसा कोई नई कॉलोनी नहीं बनी, शाहीन बाग, बटला हाउस, नूर नगर, जहाँ पे हिंदू मुसलमान एक साथ रहते हो। ये दिल्ली की वो कॉलोनी है, और जिसके पीछे अरविंद केजरीवाल को और जो यहाँ का एमएलए था, हर जगह हमने उसे मेहनत करी, जितवाया, और उसने इस शर्म बिहार वालों को जो धोखा दिया है, जो अनऑथराइज को में उसने आज तक ना सिविल लाइन डलवाई, ना यहाँ पे कोई काम करवाया, ना कुछ। बिजली भी हम लोगों ने मेहनत करी, हमारे साथियों ने मेहनत करी। जब बिजली भी हम लाए इस कॉलोनी में, इस आदमी ने झूठ बोलने के और मक्कारी करने के अलावा, आम आदमी पार्टी ने धोखे के अलावा कुछ नहीं करा पूरे ओखले में। ओखले में क्या, दिल्ली आप देख लीजिए, अगर जरा सी बारिश हो जाती पूरी दिल्ली में दिल्ली डूब जाती है। और जितने काम हुए वे, वो जो पहले मुख्यमंत्री थी शीला जी, उनके दौर में काम हुए, या बीजेपी की जो एक दफा हमारी बहन मुख्यमंत्री बनी थी, तो उनके दौर में जो दिल्ली में काम हुए थे वो ही हुए, बाकी और कुछ नहीं हुआ। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी बार बार कट्टर ईमानदार होने का दावा करते हैं, लेकिन जब हम ग्राउंड पे उतरते हैं और ग्राउंड पे जब हम देखते हैं कि असलियत क्या है, असलियत का हम जब तकाजा देखते हैं कि भाई यहाँ पे कहीं पे रोड टूटे हुए हैं, कहीं सीवर लाइन नहीं है, और कहीं पे अनऑथराइज्ड कॉलोनी है, जिस तरह से ये लोग बार बार बता रहे हैं, उसको वो कॉलोनी जहाँ से अरविंद केजरीवाल बने, सीएम बने, और अभी लगातार नेशनल पार्टी भी बन चुके हैं, वो छोटी सी पार्टी आम आदमी पार्टी आज इस कॉलोनी का उद्धार नहीं कर पाई है। जहां से वो हीरो बने थे, जहां से वो शीला दीक्षित के घर में जाके प्रदर्शन किए थे, वहां पे मतलब इन्होंने इतना कुछ किया था, लेकिन उसके बाद भी अब अरविंद केजरीवाल जी इन सबको भूल चुके हैं। अरविंद केजरीवाल जी हर उस वादे को भूल चुके हैं जो उन्होंने किया था। श्रम विहार के लोग आज भी यहाँ पे हमारे साथ बैठे हुए हैं, हमारे साथ बस इतना ही कह रहे हैं कि यहाँ पे लोग गरीब हैं, मजदूर हैं, इनकी मदद करनी चाहिए। और आम आदमी पार्टी अगर आज भी इनकी मदद नहीं करती है तो वो उनको इनकी हाय लगेगी। और जैसे कि आपने सुना है कि वो इन्हें काला झंडा दिखाएंगे, उन्हें बार बार बताएंगे कि अगर आप हमारी बात नहीं सुनेंगे तो जहां से आप हीरो बने, हम आपको जीरो बना देंगे। इन सब के साथ आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं। धन्यवाद।